नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक साथ एक खास यात्रा पर चलेंगे। हम सीधे चलेंगे जून 2026 के उस महीने में, जिसने पूरी दुनिया में विकास और उपलब्धियों की एक नई ही कहानी लिखी है। इस प्रस्तुति के जरिए हम कुछ ऐसे हैरान करने वाले आंकड़ों और तथ्यों पर बात करेंगे, जहां हमारी सदियों पुरानी परंपराएं और भविष्य की एकदम आधुनिक तकनीकें आपस में हाथ मिलाती नजर आती हैं। ये सिर्फ कुछ समय की बात नहीं है, बल्कि ये देखने वाली बात है कि मानव सभ्यता ने कहां से शुरुआत की थी और आज हम कितनी तेजी से आगे भाग रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत। दूसरा, अंतरिक्ष और पर्यावरण विज्ञान। तीसरा, उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। और अंत में, प्रकृति के कुछ अद्भुत अजूबे। तो आइए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत, जहां हम परंपरा और कल्याण का जश्न मनाएंगे। 21 जून 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ही बात कर लेते हैं। इस साल भारत में इसके 2 प्रमुख केंद्र रहे। एक तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़े स्तर पर, जहां लाखों लोग एक साथ जुटे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्राचीन मंदिरों के बीच एक भव्य योग महोत्सव की गूंज सुनाई दी। और इस बार का वैश्विक विषय क्या था? स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि आज पूरी दुनिया ढलती उम्र में सेहत को लेकर कितनी ज्यादा जागरूक हो रही है ना? अब सेहत से आगे बढ़कर अपनी संस्कृति की एक बहुत ही अनमोल धरोहर पर नजर डालते हैं, थेवा कला। ये कोई आज की कला नहीं है, बल्कि लगभग 400 साल पुरानी है। मुगल काल में राजस्थान के प्रतापगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक कला बनकर नहीं रह गई है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक अहम हिस्सा बन गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्लोवाकिया गए थे, तो उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को इसी थेवा कला से बने बेहद शानदार कफलिंग्स तोहफे में दिए थे। अब सोचने वाली बात है कि ये कला इतनी खास क्यों है। दरअसल इसे बनाने में गजब का धैर्य चाहिए होता है। सबसे पहले 23 कैरेट सोने पर एकदम बारीक आकृतियां उकेरी जाती हैं। उसके बाद इस सोने की नक्काशी को बहुरंगी कांच पर बहुत ही सावधानी से जड़ा जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, कारीगरों को सिर्फ एक सेट तैयार करने में पूरे 3 दिन का समय लग जाता है। मतलब ये हस्तकला और समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है। चलिए अब हमारे दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, अंतरिक्ष और पर्यावरण विज्ञान, यानी हमारे बाह्य अंतरिक्ष भविष्य की इंजीनियरिंग। यहाँ विज्ञान और तकनीक एक नई उड़ान भर रहे हैं। भारत और फ्रांस मिलकर एक बेहद ही शानदार मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है तृष्णा, TRISHNA। इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इन दोनों देशों ने हाथ मिलाया है ताकि इस सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर की पर्यावरणीय चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सैटेलाइट करेगा क्या? तो इसे ऐसे समझिए, ये अंतरिक्ष में बैठकर हमारी पृथ्वी के थर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तापीय ढांचे पर कड़ी नजर रखेगा। ये जमीन की सतह का तापमान मापेगा, जिससे हमें जलवायु परिवर्तन के असर का एकदम सटीक डेटा मिल सकेगा। इसके साथ ही ये वाष्पीकरण, सूखे और पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का भी आकलन करेगा। आसान भाषा में कहें तो ये आसमान से हमारी पृथ्वी का बुखार नापने वाला एक बेहद ही आधुनिक थर्मामीटर है। अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं और बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी आधुनिक गति के मील के पत्थर। जून 2026 के इस दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3 बहुत ही दिलचस्प प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। पहला, तकनीकी क्षेत्र में पैसों की बारिश हो रही है, यानी वहां अभूतपूर्व धन जमा हो रहा है। दूसरा, खेलों की दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, हमारा प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति और सुरक्षा के मंच पर भारत अपनी जगह और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। अगर हम इन बदलावों को व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। व्यापार की दुनिया में देखिए, एलन मस्क कागजों पर ही सही पर दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं। ये दिखाता है कि टेक दिग्गजों की ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। वहीं खेलों की बात करें तो हमारी भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर प्रतिष्ठित टाइम 100 सूची में अपनी जगह बना ली है। और वित्त की दुनिया में भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF यानी
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सब बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि दुनिया की कमान किस तेजी से करवट ले रही है। और जब हम बड़े पैमानों की बात कर ही रहे हैं तो 2516 करोड़ रुपए के इस विशाल आंकड़े पर भी गौर करना बनता है। ये रकम भारत के औद्योगिक इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ रही है। ये भारी भरकम निवेश दरअसल ओडिशा के लखनपुर में लगाए गए भारत के पहले कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट के लिए है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोयले को सिर्फ जलाने की बजाय उसके औद्योगिक इस्तेमाल का एक बहुत ही शानदार विकल्प है। इतनी बड़ी लागत वाली ये परियोजना भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है। अब अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं और चलते हैं आखिरी भाग की तरफ, प्रकृति के अजूबे, जहां हम गहरे समय की विशालता को महसूस करेंगे। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, अगर उन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो समय का एक गजब का पैमाना सामने आता है। एक तरफ 1.5 करोड़ साल पुराने ओडिशा के जीवाश्म है, तो दूसरी तरफ 400 साल पुरानी थेवा कला। 194 साल का एक जिंदा जागता जीव है, और फिर हमारी 2026 की ये आधुनिक तकनीकी छलांगे। ये सब कुछ एक साथ मिलकर निरंतर और कभी न रुकने वाली प्रगति की कहानी कहता है। अब समय के उस सबसे पुराने हिस्से की बात कर लेते हैं। हाल ही में ओडिशा में 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं। यकीन मानिए, ये कोई आम खोज नहीं है। इन जीवाश्मों ने पृथ्वी के प्रागैतिहासिक इतिहास और जैव विकास की ऐसी परतें खोल दी हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं थे। इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में जबरदस्त मदद मिल रही है कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती का पर्यावरण और रहन-सहन आखिर कैसा रहा होगा। और जब बात समय के अस्तित्व की हो तो भला जोनाथन कछुए को कैसे भूल सकते हैं। पूरे 194 साल की उम्र में जोनाथन आज भी दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित प्राणी बना हुआ है। उसकी ये जैविक सहन शक्ति सच में बेमिसाल है। जोनाथन का होना हमें याद दिलाता है कि समय कैसे बीतता है और जीवन कैसे लगातार आगे बढ़ता रहता है। वो अपने आप में एक चलता फिरता इतिहास है। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों से लेकर अंतरिक्ष के अत्याधुनिक उपग्रहों तक हर चीज एक लगातार चलने वाले विकास का ही हिस्सा है। लेकिन अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। अपने इन गहरे प्राचीन जड़ों को आज की बुलेट ट्रेन जैसी तेज तकनीकी प्रगति के साथ संतुलित करना आने वाले दशकों में हमारी प्रगति को किस तरह आकार देगा। क्या हम अपने अतीत को संभालते हुए एक और भी बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।